नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरे साथ अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां मोदी लहर के आगे पार्टी का टिकना मुश्किल है, तो वहीं दूसरी ओर नेता दूसरे दलों का रुख करने लगे। तीसरी चुनौती यह भी है कि लगातार कांग्रेस का घटता जनाधार भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस आखिर कैसे 24 के रण के लिए खुद को मजबूत करेगी, अग्नि परीक्षा में आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आइए अग्नि परीक्षा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौर के एक बयान ने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। कृष्णा गौर का कहना है कि देश जल्द कांग्रेस मुक्त होने वाला है और आने वाले दिनों में केवल बीजेपी की पार्टी ही देश में बचेगी। लोकसभा चुनाव से पहले कृष्णा गौर का यह बयान सुर्खियों में छा गया। कितनी सच्चाई है इस बयान के पीछे, करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यह स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग फॉर्मूले पर इन दिनों काम करती नजर आ रही हैं। कभी अभियान का सहारा लिया जा रहा है, तो कभी जनता के बीच जाकर जनसभा का। मकसद एक ही है, लोगों को साधना। लेकिन इस बीच बीजेपी की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सूबे की सियासत का पारा हाई हो गया। मोहन सरकार में राज्य मंत्री कृष्णा गौर का कहना है कि आने वाले दिनों में देश में केवल एक ही पार्टी होगी और वो है बीजेपी। कृष्णा गौर यहीं नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि आज देश कांग्रेस मुक्त होने की कगार पर है। निश्चित रूप से अब तो एक दिन देश ही कांग्रेस मुक्त होगा और महात्मा गांधी जी का वो स्वप्न साकार होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि ये देश अब कांग्रेस से मुक्त हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश के सारे राजनीतिक दल धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में एकमात्र पार्टी होगी जो देश पर शासन करेगी। कृष्णा गौर के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की मंशा चुनाव खत्म करने की है, हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती कि ये आपकी गलतफहमी है। जब लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो कैसे देश बचेगा? तो ये बिल्कुल उनकी गलत बात है, उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस भी रहेगी, विपक्ष हमेशा मजबूत रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हर कोई खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में है। अब ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर किसका ग्राफ जनता गिरा रही है और किसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां बीजेपी हर वक्त कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती नजर आती है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि देश में बीजेपी की क्या स्थिति है और देश में भगवा लहर का क्या कुछ हाल है। देश में अगर बीजेपी की लहर की बात की जाए तो 18 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दल के साथ सरकार बनी है। वहीं लोकसभा की 543 में से 302 सीटों पर बीजेपी का भी कब्जा है और राज्यसभा में 245 में से 94 सीटों पर बीजेपी काबिज है। वहीं 51% आबादी पर बीजेपी का शासन है। यह तो देश में बीजेपी की स्थिति की बात हुई। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी ने अकेले या अपने सहयोगियों के साथ सरकार बना रखी है। साथ ही कांग्रेस किस किस सरकार राज्य में है। बीजेपी हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, पुडुचेरी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार पर काबिज है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड की सरकार में कांग्रेस शामिल है। अब जहां कांग्रेस अकेले 3 राज्यों की सरकार में है और 2 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सरकार का हिस्सा है, अब आपको बताते हैं कि बीते कुछ सालों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत किस प्रकार नीचे खिसका है। साल 1999 की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को एमपी में 44.24% वोट मिला था। वहीं 2004 में 34.8% वोट मिले। साल 2009 में
41.32% वोट मिले, तो वहीं 2014 में 34.89% वोट मिले और 2019 में घटकर 34.51% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। ये तो हुई देश में कांग्रेस के हालात की बात। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने किन किन सीटों पर चुनौती है। सबसे पहले आती है भोपाल, इंदौर, विदिशा, मुरैना, भिंड, सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, जबलपुर, बालाघाट, बैतूल और रीवा। ये वो 14 सीटें हैं जहां कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी का कहना है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 15 जिले कवर किए, जिनमें से कुल 71 विधानसभा सीटें आती हैं। छत्तीसगढ़ में 4 जिले कवर किए, जिनमें कुल 23 सीटें विधानसभा में पड़ती हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के परिणामों के बाद बीजेपी जो है ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है, गांव-गांव अभियान चला रही है। अब ऐसे में देखना होगा कांग्रेस कैसे कमबैक करेगी। खबर को विस्तार देंगे भोपाल से सहयोगी आकाश द्विवेदी मेरे साथ जुड़ गए। आकाश, विधानसभा चुनावों के परिणाम एक तरफ हैं और अब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर देश खड़ा है, आम चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, कहां बीजेपी और कांग्रेस इस समय स्टैंड करती नजर आती है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए लोकसभा की 28 सीटें हैं। और ये 28 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ लोकसभा चुनाव पर नजर दौड़ाए तो कांग्रेस बहुत मजबूत हालात में, बहुत मजबूत स्थिति में लोकसभा के चुनावों में मध्य प्रदेश में नहीं रही है। अभी भी महज एक सीट जो छिंदवाड़ा की सीट है, और ये छिंदवाड़ा कमलनाथ और नकुलनाथ का गढ़ कहा जाता है, यहीं पर कांग्रेस का इकलौता सांसद है। बाकी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों को देखेंगे तो लगभग यही नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये दावा करती रही कि कांग्रेस का जनाधार कम नहीं हुआ है, भले ही सीटें उनकी कम आई हैं। और हालिया जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, वो नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ और गिरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं मानती है। कांग्रेस कहती है उनका वोट परसेंटेज बेहतर है और लोकसभा चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ेंगे। लेकिन 66 सीटों पर सिमट जाना ये वाकई में कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है। और ये यकीन करने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में न सिर्फ राज्य सरकार का बल्कि मोदी का मैजिक चला है। यही वजह है कि 163 सीटों के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है। ये ऐतिहासिक बहुमत माना गया। जब मध्य प्रदेश में नतीजे आए तो इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब रही लोकसभा चुनावों की तैयारियों की बिल्कुल, वाकई विधानसभा चुनावों के जो परिणाम आए उसके बाद बीजेपी जो है लगातार जनाधार तक पहुंच रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, अभियान चल रहे हैं, सदस्यता अभियान है। एक तरफ कांग्रेस है जो सीटों को बढ़ाने की तरफ आगे चल रही है। छिंदवाड़ा इस समय कांग्रेस के पास है। अब लेकिन देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कितनी बढ़त कांग्रेस बना पाती है। आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।